तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहाँ पर जो भारत को मिलने वाली फ्री बुलेट ट्रेन में से एक ट्रेन है E3 सीरीज की, उसके ट्रायल्स जापान में स्पॉट किए गए हैं। तो जिनको नहीं पता, भारत जो बुलेट ट्रेन भारत में चलाने वाला है उसमें से दो बुलेट ट्रेन हमें फ्री मिलने वाली है। एक E3 सीरीज की होगी जो काफी पुरानी बुलेट ट्रेन है, और एक E5 सीरीज की होगी जो वैसे बुलेट ट्रेन जो है चल रही है जापान में अच्छी खासी। और हम E10 सीरीज जो अभी फिलहाल डेवलपमेंट में है और कुछ सालों में रिलीज होगी, उसके लिए पैसा देकर खरीदेंगे। तो ये जो E3 सीरीज वाली ट्रेन है इसको जापान में ही स्पॉट किया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा वर्चुअली इनॉग्रेटेड कई सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि किए गए हैं सिक्किम स्टेट के लिए। तो सिक्किम स्टेट का 58 स्टेटहुड डे जो है वो मनाया गया, और 750 करोड़ रुपए के यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है स्टेट इंफ्रा, हेल्थ केयर और टूरिज्म सेक्टर में बनाए गए। मेनली यहाँ पर एक 500 बेड का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नामची के अंदर इनॉग्रेट किया गया, जिसका फाउंडेशन स्टोन वैसे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था। इसके अलावा अमृत अटल उद्यान गैंगटॉक के अंदर जो है वो इनॉग्रेट किया गया। कुछ सुविनियर कॉइन एंड पोस्टल स्टैम्प्स को भी जो है अनवील किया गया। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने कहा है कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे 2 नए फ्लाईओवर और एक अंडरपास बंजारा हिल्स के अंदर स्टेट गवर्नमेंट फ्लैगशिप हैदराबाद सिटी इनोवेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर या हाई सिटी प्रोग्राम। बेसिकली यहाँ पर ये 2 लेन के यूनिडायरेक्शनल फ्लाईओवर्स होंगे NFCL जंक्शन पे जो कि बंजारा हिल्स के पास में आता है, और एक 2 लेन यूनिडायरेक्शनल बाईपास भी होगा। इसके अलावा एक 3 लेन यूनिडायरेक्शनल फ्लाईओवर होगा TV9 जंक्शन पे, ये भी बंजारा हिल्स में होगा, और ये काम जो है वो 368 करोड़ रुपीज के होंगे। इसकी वजह से इस एरिया के अंदर कंजेशन कम होगा। अगली खबर फिर दोस्तों आ रही है वो है बेंगलुरु के पास मौजूद नंदी हिल से रिलेटेड, जहाँ पर लॉन्ग अवेटेड जो रोपवेज प्रोजेक्ट नंदी हिल्स के लिए बनना है इस शेप लेते हुए नजर आ रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लैंड एक्विजिशन शुरू कर दिया है, जहाँ पर 93.4 करोड़ रुपीस इस प्रोजेक्ट के लिए ऑन ग्राउंड शुरू हो गया है काम। तो बेसिकली यहाँ पर जो है कुछ एकड़ जो है 4 एकड़ लैंड एक्वायर किया जाएगा मदाकू होसियाली विलेज के अंदर। इसके अलावा जो टेम्पल है उसमें वो रिनोवेशन किए जाने वाले हैं, और लोअर टर्मिनल जो है रोपवे कॉरिडोर का बनना जल्दी शुरू होगा। 200 गाड़ियों के लिए पार्किंग होगी, 100 टू व्हीलर्स के लिए पार्किंग होगी, मल्टीपल बसेस भी पार्क हो सकेगी, और एक बार में 500 विजिटर्स को ये जो स्टेशन कह सकते हो रोपवे का वो होस्ट कर पाएगा, और इसकी वजह से एडिशनल लैंड पे एक्वायर करने की जरूरत पड़ेगी। अगली खबर दोस्तों दिल्ली से, जहाँ पे ये ऐड करने वाले 401 9 मीटर इलेक्ट्रिक बसेस जो की न्यू होगी, और ये मिड जून तक हो जाएगा। ऐसा दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव के अंतर्गत किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो बेसिकली अलग अलग स्कीम्स चल रही है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है। बसेस ऑब्वियसली बढ़ाने की जरूरत है हमारे शहरों के अंदर। दिल्ली को भी ये बसेस मिलेगी जिसके अंदर CCTV कैमरास, लाइव ट्रैकिंग सिस्टम्स, पैनिक बटन्स, मोटराइज्ड रैम्प्स वगैरह मौजूद होंगे। आज के एसपीटी सोल की बात करिए तो हर्षक पूछते हैं वी सॉ EV मोटरसाइकिल स्टार्टअप्स बट नो EV कार स्टार्टअप्स पाए। देखो ऐसा नहीं कि EV कार स्टार्टअप्स है ही नहीं, है थोड़े बहुत, लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि स्टार्टअप्स भी वैसे बनेंगे जैसी मार्केट हो। अब हमारे देश के अंदर पहली बात तो कार मार्केट कंपेयर टू टू व्हीलर मार्केट बहुत छोटा है। दूसरी बात दोस्तों, कार को डेवलप करना कई गुना ज्यादा महंगा है कंपेयर टू मोटरसाइकिल। फैक्ट्री से लेके डिलीवरी से लेके सर्विस से लेके सब कुछ जो है वो मल्टीपल टाइम्स महंगा है एक EV कार के लिए। और एक EV कार बायर और टू व्हीलर बायर में भी बहुत डिफरेंस होता है। तो ऑब्वियसली मार्केट के हिसाब से हमको स्टार्टअप्स जो है टू व्हीलर में ज्यादा डेवलप होते हुए नजर आए, और ये अच्छी बात है कि डेवलप होते हुए नजर आए कि दुनिया के अंदर ये एक ऐसा निश है जहाँ पर भारत ज्यादा सक्सेसफुली कम्पीट कर सकता है। तो ये इसकी वजह से हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।